इतनी हिम्मत नहीं है ऋषिवर कि मैं भूदेव सिंह बहुत घबराया हुआ था। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसने हद से ज्यादा पसीना बहा लिया था और वो तुरंत झुक गया और कहने लगा, नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ऋषिवर कि मैं भूदेव सिंह निश्चित रूप से आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ऋषिवर व्यास साहू जी भौचक्के रह गए और उन्होंने अपनी उसी उदासीन आवाज के साथ भूदेव सिंह से कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप ये कहना चाहते थे या नहीं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक सम्राट बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है? भूदेव सिंह ऋषिवर की बात सुनकर बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि वो अब आगे क्या जवाब दे ऋषिवर को। हालांकि भीमपुर राज्य की मुख्य अदालत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पता था कि वो भी सम्राट बनना चाहता था और वो ऐसा कभी भी कर सकता था, और वो यहाँ कबूल नहीं कर सकता था इस चीज को, क्योंकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था सम्राट बनने के लिए। हालांकि अगर वो यहाँ खड़ा होकर सीधा इनकार कर देता तो वो सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी योग्यता को पूरी तरह से खो देता। इसीलिए उसने इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर दिया। वो इस वक्त कोई भी गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने आसानी से उसे केवल कुछ शब्दों के साथ बुरी तरह से फंसा दिया था। इसीलिए कोई चाहकर भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब भूदेव सिंह को इतना पसीना आ रहा था कि वो उस पसीने से एक पूरा तालाब भर सकता था। कुछ पलों के लिए रुकने के बाद उसने अचानक से फर्श पर घुटने टेक दिए और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से बोला, दिव्य ऋषिवर, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। इसीलिए भूदेव सिंह केवल माफी मांगता ही रह सकता था। लगभग 100 बार उठक बैठक करने के बाद भूदेव सिंह के माथे से खून बहना शुरू हो गया था और उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था। ऋषिवर व्यास साहू जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चौथे राजकुमार, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ। क्या आप मुझे अपने खून से सने चेहरे को दिखाकर मुझसे घृणा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? भूदेव सिंह डर गया। वो केवल खड़ा हो सकता था और फिर से झुककर उसने माफी मांगी। मेरी गलती है ऋषिवर, अगर आप मुझे माफ कर सकते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने अब कुछ नहीं कहा और भूदेव सिंह ने खुद को जल्दी से सबके पीछे ले लिया और वो वहां से चला गया। वो ऐसे भागा जैसे कि उसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ गई हो। यही वो क्षण था जब शिरीन ने उन आकाशी ऋषिवर की वास्तविक शक्ति और ताकत देखी। हालांकि भीमपुर राज्य में उनकी स्थिति आकाशी ऋषि भगवान दास जी की तुलना में मामूली रूप से ही अधिक थी, लेकिन भूदेव सिंह तब उतना नहीं डरा था जब वो आकाशी ऋषि भगवान दास जी के साथ था। आप अभी भी इसे कर सकती हैं। यदि आप अभी टेलीपोर्टेशन कर लें तो आप बच जाएंगी। बड़े मौर्य संत जी की आवाज ने शिरीन के दिमाग में प्रवेश किया। मैं ऋषिवर को कुछ देर के लिए रोक कर रख सकता हूँ। तुरंत शहर के बाहर निकलो और जंगल की पश्चिम दिशा में मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे पता है कि आप मुझसे घृणा करती हैं, लेकिन ये आपके लिए मूर्ख होकर घृणा करने का समय नहीं है। शिरीन ने अपने होठों को शुद्ध किया और ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। इसी बीच वो अपने भीतर एक कड़वाहट भरी मुस्कान हंस रही थी, क्योंकि वो वास्तव में उस समय बिल्कुल भी टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। नहीं तो वो कब का वहां से बचकर निकलकर भाग गई होती। उसके पास निर्देशित आवाज के माध्यम से बात करने के लिए ना तो आत्मीय शक्ति थी और ना ही आंतरिक शक्ति। इसीलिए वो सिर्फ वहां चुपचाप करके खड़ी थी। शिरीन, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने अचानक अपनी स्पष्ट आवाज के साथ शिरीन को आवाज दी। शिरीन ने अवचेतन रूप से अपना सर उठाया और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की ओर आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने तुरंत कहा, अब यहाँ तुम्हारी बारी है। उन्होंने अपना हाथ बाहर लाया और उसे आमंत्रित किया, यहाँ आओ जल्दी। उनकी हथेली बहुत गोरी थी, जिस कारणवश वो नक्काशीदार सफेद मार्बल के अंतिम उत्पाद की तरह दिख रही थी और उनके नाखून गुलाबी रंग के थे। हालांकि वो अविश्वसनीय रूप से नाजुक लग रहे थे। असल सवाल ये था, क्या ये नाजुक हाथ उसे स्वर्ग भेजने वाला है या नर्क में? ऐसा लगता था कि उसके नरक में धकेले जाने की संभावना अधिक थी, लेकिन वो अब बच नहीं सकती थी। उसकी आंखें चमक उठी और वो एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन वो ऋषिवर की तरफ नहीं गई। उसने दूर से उन्हें देखा और कहा, महल के मालिक, मुझे लगता है कि आप मुझसे परिचित हैं।
ऋषि व्यास साहू जी ने भौचक्का होकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, ओ अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत पहले काफी ज्यादा नाराज कर दिया था। शिरीन ने कहा। अपनी बातों से उसने लगभग सभी को चौंका दिया था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी अभी मुस्कुरा रहे थे। तुमने ऐसा कैसे किया था, याद दिलाना जरा। शिरीन ने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार परोक्ष रूप से उसने कहा, महल के मालिक, क्या भूल गए हैं? उसने जानबूझकर महल मालिक शब्दों पर जोर दिया था। ऋषि व्यास साहू जी ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा और वो अचानक हंस पड़े। फिर वो बोले, कृपया करके क्या आप मुझे इस बारे में विस्तार से बता सकती हैं? शिरीन ने उन्हें एक पल के लिए घूरा था और वो कहना चाहती थी, लेकिन वो झिझक गई। फिर उसने कहा, कोई नहीं, छोड़िए इस बात को, सब ठीक है। हमें सार्वजनिक रूप से इस घटना का उल्लेख नहीं करना चाहिए। हर कोई उलझन में था और एक दूसरे को देख रहा था, इस आस में कि कोई जानता हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये महसूस किया कि उन दोनों के शब्दों का एक अर्थ काफी गहरा और गोपनीय था, और शिरीन की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को नाराज कर दिया था। लेकिन उनके पद के कारण वो इस घटना के बारे में ज्यादा शोर नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उसे अपने दिल में जरूर रख सकते थे। देवताओं से मिले उपहार का सत्यापन मूल रूप से केवल आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ही कर सकते थे, लेकिन अगर उनके मन में शिरीन के खिलाफ व्यक्तिगत भावनाएं थी, तो वो उस भावना के साथ सत्यापन के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते थे। हालांकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा पहले कभी इस प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन किसी को इससे मतलब नहीं था। सबको तो बस गप्पे हाँकनी थी। आखिरकार वो इतने शक्तिशाली थे कि किसी ने आज तक उनके निर्णय पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की थी। उनके सत्यापन निजी तौर पर या विश्व भवन के बाहर खुले मैदान पर किए जाते थे। अधिकांश समय वो अकेले ही परीक्षा पूरी कर लेते थे, जबकि अन्य लोग बाहर इंतजार करते थे। मगर इस बार लोगों ने उन पर संदेह करना शुरू कर दिया था कि क्या वो इस बात को दिल में रखकर फैसला सुनाएंगे कि शिरीन ने उन्हें नाराज कर दिया था। वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा वजीर श्याम सिंह चिंतित थे। वो बहुत ज्यादा चिंतित था जब शिरीन ने वो दो शब्द कहे, स्वर्गीय उपहार। जैसे ही उसने सुना कि शिरीन ने क्या कह दिया है, उसने तुरंत कहा, महामहिम, परीक्षण अगर किसी के स्वर्ग से मिले उपहार का किया जाना है तो ये एक गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि शायद हमारे पास एक खुली परीक्षा करवाने का मौका है, और दो सहायक भी चाहिए होंगे, ताकि हर कोई फैसले से सुनिश्चित हो सके और परिणाम के बारे में सवाल ना उठा सके। सम्राट ने इस मामले की गंभीरता को समझ लिया और इसे विवेकपूर्ण तरीके से संभालने के लिए मान गए। उन्होंने ऋषिवर व्यास साहू जी की ओर रुख किया और पूछा, ऋषिवर व्यास जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बड़े मौर्य संत जी ने तुरंत कहा, मैं उन दो सहायकों में से एक सहायक बनने के लिए तैयार हूँ। मैं भी एक सहायक बन सकता हूँ। एक स्पष्ट और उदासीन आवाज भवन के बाहर से सुनाई दी और काले रंग के कपड़ों में एक व्यक्ति को अंदर आते हुए देखा जा सकता था। दिव्य गुरु, आप यहाँ? ऋषि भगवान दास जी भी वहां आ गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो भी वहां पहुंच जाएंगे। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी और आकाशी ऋषि भगवान दास जी दोनों का एक साथ में होना कई लोगों के लिए नया अनुभव था। साथ में कोई कैसे भूल सकता था कि बड़े मौर्य संत जी की उपस्थिति भी बड़ी दुर्लभ थी। सभी अदालत के अधिकारियों ने महसूस किया कि इन तीन खास लोगों की उपस्थिति से वो कल्पना भवन अचानक सोने की तरह चमक उठा है। इन तीन लोगों के साक्षी होने के कारण उन्हें अब जीवन में कोई पछतावा नहीं हो रहा था, भले ही आज उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। क्या कमाल का दिन है ये कि ये तीनों महान लोग पहली बार एक साथ परीक्षण करने के लिए काम करेंगे। क्या इस छोटी लड़की को वास्तव में एक स्वर्गीय उपहार के साथ संपन्न किया गया था या नहीं? शिरीन वैसे भी हाल के दिनों में काफी मशहूर हो गई थी, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण होने वाला था। कई आंखें शिरीन पर केंद्रित थी, जबकि वो शांति से वहां खड़ी थी, जैसे कि वो बहुत आश्वस्त हो अपने आप को लेकर। उसने अभी अभी वो ऋषिवर को नाराज कर देने वाली बात इसीलिए कही थी ताकि वो पीछे हटने का रास्ता खोज ले, ताकि वो दिखाए कि ऋषिवर अपना बदला लेने के लिए उसके खिलाफ व्यक्तिगत भावना से कार्यवाही कर रहे हैं और वो उन पर आरोप मढ़ सके। हालांकि उसे इस खुले परीक्षण की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और ये उन तीनों द्वारा एक साथ किया जा रहा था। बड़े मौर्य संत जी की सहायता मिलना अभी तक तो ठीक था, क्योंकि वो उसे बचाना चाहते थे, लेकिन वो अन्य दो असीम ताकतों के स्वामियों के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
वो नहीं जानती थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी कितने अच्छे हैं, लेकिन आकाशी ऋषि भगवान दास जी तो निसंदेह निष्पक्ष और अडिग थे। यदि वो इन 3 व्यक्तियों के परीक्षण के तहत झूठ बोलती पाई गई तो वो तीनों उसे एक घातक सजा दे देंगे। उसने इस बार खुद ही हार मान ली और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया था। उसने अपना माथा रगड़ा और सोचा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ये काफी अद्भुत होता अगर वो इस समय को टेलीपोर्ट कर पाती, फिर वो बच सकती थी। शिरीन टेलीपोर्ट करने के बाद इस बड़े राज्य या पूरे देश में जीवित रहने के लिए कहीं जा सकती थी और अपनी पहचान को फिर से बदलकर आराम की जिंदगी जी सकती थी और अपनी पूरी जिंदगी बदलकर दोबारा शुरू कर सकती थी। लेकिन शिरीन समझ नहीं पा रही थी कि उसकी दूर संचार शक्तियों को क्या हुआ था। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया, लेकिन वो फिर भी उसका उपयोग करने में विफल हो रही थी। क्या ये आज का दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसकी कयामत का दिन होने वाला था? उसने बिल्कुल हल्के से गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बुरी किस्मत को स्वीकारना शुरू कर दिया। जब उसने दुआ करने के बाद अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक जोड़ी आंखें चमक रही थी और उसकी ओर देखे जा रही थी। आंखों की ये जोड़ी समुद्र की तरह गहरी और पहाड़ के जैसी लंबी थी और हवा की तरह शांत और ठंडी भी थी। वो लोमड़ी की आंख की तरह दिखने वाले गहने के साथ मिलकर उसे घूर रहे थे। ऋषि व्यास साहू जी के घूरने ने आज तक कई लोगों के दिलों की धड़कन को काफी तेज किया हुआ था। शिरीन इन तीखी आंखों को देखकर पूरी तरह से असहज हो गई और इसी कारणवश वो और अधिक सतर्क हो गई थी। अगर खुले में आप परीक्षण करवाना चाहते हैं तो यही सही है, आइए चलते हैं। ऋषि व्यास साहू जी ने अपने शरीर को इत्मीनान से खुले मैदान की ओर घुमाते हुए बोला। वो अभी सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक से वो रुक गए। उन्होंने शिरीन की ओर देखने के लिए पीछे की ओर देखा और पाया कि बड़े मौर्य संत जी ने अभी भी शिरीन का हाथ पकड़ा हुआ था। ऋषि व्यास साहू जी ने अपनी उस ठंडी और उदासीन आवाज के साथ संत जी से पूछा, मौर्य संत जी, क्या आप अभी भी इस लड़की को अपने साथ ले जाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? बड़े मौर्य संत पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर उन्हें परीक्षण सहायक बनना है तो उन्हें तटस्थ और निष्पक्ष रहना होगा। उन्होंने शिरीन को अपने हाथ से धीरे से दबाया, मानो वो उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उन्होंने शिरीन का हाथ छोड़ दिया और उदासीनता से कहा, मेरे लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती कि इस लड़की को वहां कौन लाएगा। एक अस्पष्ट मुस्कुराहट के साथ ऋषि व्यास साहू जी ने एक नजर संत जी पर डाली और फिर उन्होंने अपनी बाज सी नजर शिरीन की ओर घुमा दी और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया। श्याम सिंह की छोटी बिटिया, आप किसके साथ खुले मैदान तक जाना पसंद करेंगी? शिरीन ने कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगी। शिरीन खुद को आसानी से उस मैदान तक ले जा सकती थी और इसीलिए उसने ऐसा कहा। ऋषिवर व्यास जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। क्या होगा अगर आपको दोषी सा महसूस होने लगे और आप भागने की कोशिश कर लें? शिरीन ऋषिवर की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने यही करने का सोच रखा था, लेकिन वो अपनी इस चाल को इस वक्त स्वीकार नहीं कर सकती थी। शिरीन ने ऋषिवर व्यास जी को देखने के लिए अपनी नजरें उठा ली और कहा, महल मालिक, आपको क्या लगता है कि अब हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? ऋषिवर व्यास जी ने अपनी आस्तीनें उतारी और अचानक से एक मंद सफेद रोशनी जोर से चमक उठी। इसी रोशनी के कारण शिरीन को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी सब के दौरान वो फिसल गई। और जब उसने अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया था। और जैसे ही उसने मुड़ के देखने की कोशिश की तो उसे लगा कानों में एक स्वर्गीय आवाज उसे सुनाई दे रही है, मुझे लगता है कि मैं आपको खुद ही वहां तक ले जाऊंगा। ऋषिवर के ठीक उसके बगल में होने के कारण उसने आखिरकार उनकी जानी पहचानी खुशबू सूंघ ली थी और वो थोड़ी स्तब्ध रह गई। वो महक बिल्कुल सुंदर राजकुमारी की तरह ही थी जो शिरीन को तालाब के किनारे मिली थी। हद से हद तक अगर वो जुड़वा भी होते तो इस चीज की संभावना बहुत कम थी कि वो एक ही खुशबू पसंद करते हैं। अब उसे उन दोनों में एक और अंतर मिल गया था। वो दोनों अलग अलग लिंग के थे,
इस बिंदु के आधार पर उसे विश्वास हो गया था कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही तालाब वाले व्यक्ति के समान था। क्या इन ऋषिवर के पास लिंग बदलने की शक्ति थी? वो एक औरत बन के भी इतनी अच्छी तरह से कैसे काम कर सकते हैं? ऋषिवर ने शिरीन के हाथ पकड़े हुए थे। शिरीन ने पहले उनकी ओर देखा और फिर उसने अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखा। शिरीन अचानक से बीमार सा महसूस करने लगी। तालाब में उसे ऐसा लगता था कि वो लाभ में थी, लेकिन वो वास्तव में लाभ में नहीं थी, बल्कि तालाब में वो राजकुमारी ही लाभ में थी। शिरीन ने ऋषिवर को दूर फेंकने का विचार किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऋषिवर की आत्मीय शक्ति और रुतबा बिल्कुल कोई मेल का नहीं था। इसीलिए वो केवल उनके ऊपर आ रहे अपने गुस्से को सिर्फ निगल ही सकती थी। सौभाग्य से वो तालाब के अंदर अपना भेष बदल कर पहुंची थी, इसीलिए ऋषिवर शायद उसे पहचान नहीं सके, अन्यथा वो एक दीवार में उसका सर मार देते। और अभी तक तो वो सोच रही थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की उपस्थिति कैसी थी, जो तालाब के पास वो एक लड़की और यहाँ एक लड़का बन गए थे। यद्यपि उन्होंने उसकी कलाई पकड़ रखी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लकड़ी का एक खंड पकड़ा हुआ हो और वो अपनी हथेली और शिरीन की कलाई के बीच एक सफेद रेशम के कपड़े को तकिए के रूप में रख दिए थे। क्या उन्हें यह लग रहा था कि वो गंदी है, या फिर उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए शिरीन को छूना अनुचित था? शिरीन को इस बात पर गंभीर संदेह था कि ऋषि व्यास साहू जी ने वो कपड़ा उसके गंदे होने के कारण वहां रखा था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के इतने करीब होने के कारण उसने महसूस किया कि वो असाधारण रूप से बहुत अच्छी तरह से तैयार थे। उनके काले बाल हरे पत्थरों की मदद से ढीले ढंग से बंधे हुए थे, और यद्यपि उनके बालों का अंत लगभग उनके टखनों पर हो रहा था, उनके लंबे बाल पानी की तरह साफ और चिकने थे। जिस बैगनी रंग के बागे को उन्होंने पहन रखा था वो हवा में फड़फड़ा रहा था, लेकिन वो इस सब के बाद भी बिना किसी शिकन के था। उनके द्वारा पहना हुआ बर्फीला सफेद रंग का भीतरी बागा थोड़ा ढीला था, लेकिन वो भी एक कलात्मक रूप में। शिरीन देख सकती थी कि ऋषि व्यास साहू जी को स्वच्छता का काफी जुनून था, क्योंकि शिरीन अपने पिछले जन्म में एक हत्यारी हुआ करती थी। इसीलिए लोगों को देखकर उनके बारे में जानना उसकी दूसरी प्रकृति थी। इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी उसके मस्तिष्क ने अपना जानकारी देने वाला काम बिल्कुल जादुई रूप से स्वचालित रखा और उसे जानकारी देता रहा। मालकिन, मुझे लगता है कि आपको इस सुंदर पुरुष का विश्लेषण करने की बजाय ये समय भागने की कोई तरकीब सोचने में बिताना चाहिए। शिरीन के दिमाग में दृढ़ पत्थर कंगन की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम क्या जानते हो इन सब के बारे में? शिरीन ने जवाब देते हुए अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ लिया। उसने बोलना जारी रखा। अपने प्रतिद्वंदी को जानना ही खुद की जीत सुनिश्चित करना होता है। उसके चरित्र को समझने में मुझे उसकी खामियों को पहचानने और जीने के अवसर की तलाश करने में मदद मिल सकती है। जब से आपने अपना विश्लेषण शुरू किया है, क्या आपने जीने का कोई अवसर खोजने में जरा भी कामयाबी पाई है? ये आदमी एक विकृत किस्म का आदमी है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी तो खामियां होनी ही चाहिए। कृपया मुझे सोचने का मौका दो। हाँ, ये ठीक है मालकिन। हाँ, ये आदमी एक दो पक्षी विकृत तो बिल्कुल है। हमें इस प्रकार से इस व्यक्ति को उकसाना नहीं चाहिए। ठीक है मालकिन, आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि आपके पास जो ज्ञान है उससे आप इस्तेमाल करके बहुत आसानी से बच जाएंगी। छोटे उस्ताद, तुमने मुझे मेरे पिछले जीवन की असली प्रतिभा याद दिला दी है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा हर बार मुसीबत से बाहर निकलना बिल्कुल संभव होना चाहिए। शिरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन की प्रशंसा की। क्योंकि वो दोनों टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके संवाद कर रहे थे, इसीलिए कोई और उन्हें नहीं सुन सकता था। शिरीन ने अपने परिवेश पर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने दृढ़ पत्थर कंगन के साथ बकबक जो करनी थी वो ऋषिवर व्यास साहू जी की पीठ में जाकर टकरा गई और उसकी नाक पर चोट लग गई। ओफो, आप भी ना। शिरीन ने अपनी नाक को अपने हाथों से ढक लिया और अपना सर उठाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ही खुले मैदान के बाहर खड़ी थी। इसी बीच ऋषि व्यास साहू जी रुक गए थे, क्योंकि वो अपने जहाज को देख रहे थे। विचित्र रूप से उड़ रहे उस जहाज के पास उसे उठाने के लिए पंख या किसी भी प्रकार के प्रॉपलर या जेट नहीं थे। इसने भौतिकी के सभी नियमों की अवहेलना की हुई थी और अविश्वसनीय रूप से वो हवा में तैर सकता था। मेरे साथ आओ तुम, ऋषिवर व्यास साहू जी ने शिरीन को आदेश दिया, और उसकी ओर देखे बिना वो अपने खुद के जहाज की ओर चले गए। शिरीन जमीन पर ही खड़ी थी और वो ऊपर की ओर देख रही थी। क्या ये उसकी पहली परीक्षा थी? उसे जहाज तक कूद कर जाना था। जहाज जमीन से काफी ऊंचा तैर रहा था। वो आसानी से ऊंचाई में 8 मंजिल ऊपर तैर रहा था।
अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ शिरीन कभी भी उस जहाज तक कूद कर पहुंचने की आशा नहीं कर सकती थी। यदि वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का उपयोग कर सकती तो वो जहाज तक जरूर पहुंच पाती, लेकिन वो अपनी इस अनोखी क्षमता को अचानक से खो चुकी थी। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए कि इतनी देर में अप्रत्याशित रूप से एक मंद सफेद रोशनी आकाश के माध्यम से उड़ती हुई आई और उसे अपने आप में उलझा लिया। शिरीन ने अवचेतन रूप से उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जल्दी से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे सके और ऐसा लगा जैसे वो कुछ तेज सुइयों द्वारा तंग की जा रही हो। जल्द ही उसकी कमर कस ली गई और एक तीव्र ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक पतंग की तरह शिरीन को जहाज में खींच लिया गया था। इस बीच प्रकाश का एक टुकड़ा ऋषिवर की हथेली में आ गया था। शिरीन ने अवचेतन रूप से उस प्रकाश की किरण को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन अचानक हल्की आवाज के साथ ऋषिवर व्यास साहू जी के हाथ में चाकू जैसी वो तेज रोशनी समा गई थी और उसका एक हिस्सा जमीन पर गिर गया जबकि दूसरा हिस्सा हवा में तैरता रहा।